शाम के 7:30 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक के। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का पहला और अपना चौथा आम बजट पेश किया। देश के मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों, शिक्षा, सोशल सुरक्षा, आवास और डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दिया। दो 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपए के खर्च का बजट पेश। बजट में रोजगार पर विशेष ध्यान, रक्षा बजट में भी इजाफा। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट अनुमान में संशोधन किया। वित्त वर्ष 17 के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान 3.2% से बढ़ाकर किया 3.5%। टाइपिंग की वजह से हुई गलती। इनकम टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव। 3 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हुई। 5 लाख रुपए तक के लिए अब केवल 5% टैक्स देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ की आय रखने वालों पर 30% टैक्स पर 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स और 15% सरचार्ज लगेगा। इनकम टैक्स को बढ़ाने के लिए सरकार लाएगी 1 पन्ने का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। 5 लाख तक की आय वालों को इससे सहूलियत होगी। कैपिटल गेन टैक्स की अवधि 3 साल से 2 साल कर दी गई। 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 5% टैक्स कम होगा। छोटी कंपनियों का टैक्स 30% से घटाकर 25% हुआ। अब 3 लाख से ऊपर नकद लेन देन की इजाजत नहीं है। हर साल 2500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं होने पर ग्राहक कर सकेंगे आधार बेस्ड पेमेंट। पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट। चेक और अन्य डिजिटल तरीकों से दान दे सकेंगे दानकर्ता। राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से ज्यादा कैश चंदा लेने पर रोक। बजट भाषण में वित्त मंत्री का ऐलान। राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों को टैक्स में रियायत मिलेगी। टैक्स रिटर्न फाइल करने में फायदा होगा। नाम भी नहीं आएगा सामने। एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से कैश में ले सकेगी सिर्फ 2000 रुपए का चंदा ही। हालांकि आरबीआई ने स्पेशल बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को फंडिंग करने की इजाजत देने की बात भी कही। बजट में वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने की बात कही। काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया जाएगा। स्टार्टअप के लिए कंपनियों को 7 साल तक टैक्स में छूट। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन को देखते हुए फैसला। युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने पर भी जोर। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने रखा 2.74 लाख करोड़ रुपए का बजट। रक्षा क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए भी एक वेब आधारित केंद्रीय पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया जाएगा विकसित। सरकार बनाएगी फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं। 84 योजनाओं का लाभ पहुंचेगा सीधे खातों में। साल 2017-18 में 21.47 लाख करोड़ खर्च का लक्ष्य रखा गया। 2017 खत्म होने से पहले देश से कालाबाजारी खत्म करने के ब्लूप्रिंट पर काम होगा। सख्त हो जाएंगे नियम। पीएम आवास योजना में 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन। 2019 तक दिए जाएंगे करीब 1 करोड़ घर। सस्ते घर, रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देने पर योजनाओं में परिवर्तन। पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। 1 मई 2018 तक देश के सभी गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। नक्सल प्रभावित राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का फंड। 100 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 2019 तक जोड़ने का टारगेट। पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट। बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। एफडीआई को लेकर पॉलिसी और उदार होगी। विदेशी निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एफआईपीबी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किया खत्म। एफआईपीबी देता था विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी। वित्त मंत्री ने एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित फंड में इजाफा किया। दलितों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे 52,393 करोड़ रुपए। बुजुर्गों को मिलेगा आधार कार्ड आधारित स्मार्ट कार्ड। बजट में बड़ी बीमारियां भी दूर करने का लक्ष्य। टीबी, कुष्ठ, चेचक को दूर करने का लक्ष्य। 2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य तय। झारखंड और गुजरात में सरकार 2 नए एम्स बनाएगी। विजय माल्या जैसे देश छोड़कर भागने वाले भगोड़े, आर्थिक अपराधियों पर सरकार कसेगी शिकंजा। संपत्ति जब्त होगी, कानून बनेगा। वित्त मंत्री ने आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया। 93 साल पुरानी परंपरा टूट गई। साल 2016 के मुकाबले 22% बढ़ाया गया रेल बजट। जेटली ने रेल बजट के ऐलान में नहीं किया रेल किराए में छूट जैसा कोई भी ऐलान। ना ही ट्रेन का किराया बढ़ाया गया, ना ही कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई। जेटली ने रेलवे सेफ्टी के लिए भी बनाया राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ खर्च होंगे। 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी। शेयर बाजार में आईआरसीटीसी बतौर कंपनी लिस्टेड होगी। आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग पर भी अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग भी सस्ती। रेलवे में विकास पर खर्च होंगे 1,31,000 करोड़ रुपए। करीब 3500 किलोमीटर नया रेल मार्ग भी बनाया जाएगा। 7,000 रेलवे स्टेशन पर होगी सौर ऊर्जा की सुविधा।
2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य। पर्यटन और साथ ही तीर्थ स्थलों के लिए नई ट्रेनें शुरू होंगी। स्वच्छ रेल के लिए क्लीन माई कोच योजना। रेल बजट में 70 राज्यों को निर्माण और विकास के लिए चुना गया। 500 स्टेशन दिव्यांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएंगे। शिक्षा के लिए बजट में 79,686 करोड़ का फंड। शिक्षा क्षेत्र पर फोकस करने वालों को सरकार बढ़ावा देगी। छात्रों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की नई संकल्प योजना शुरू होगी। सीबीएसई नई परीक्षा नहीं कराएगी। मेडिकल पीजी कोर्स में 5,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी में सुधार होगा। 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। स्किल इंडिया के लिए 1,000 कौशल केंद्र भी खोले जाएंगे। हर साल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के बाद रैंकिंग दी जाएगी और इसी के आधार पर फंड मिलेगा। साथ ही युवाओं को विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। डाकघरों को पासपोर्ट बनवाने के लिए फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। जीपीओ से भी पासपोर्ट बनेंगे। बजट पेश करते हुए शायराना दिखा वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंदाज। कहा, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं क्यों, नई राह पर चलने से हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा, सरकार ने महंगाई को काबू करने में सफलता पाई है। 2017 में विकास की गति और तेज होने की बात भी कही। अपने भाषण में जेटली ने नोटबंदी का भी जिक्र किया। कहा, सरकार ने काले धन पर लगाम लगाई। नोट बैन को बड़ा कदम बताया। बोले, नोट बैन से जीडीपी की सच्ची तस्वीर सामने आई। वित्त मंत्री के मुताबिक बीते साल में चालू घाटा भी घटकर जीडीपी की तुलना में 0.3% पहुंचा। अरुण जेटली ने कहा कि देश में एफडीआई का फ्लो भी बढ़ा है। टैक्स चोरी पर बजट में जताई गई चिंता। 2015-16 में सिर्फ 3.7 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। देश में 2.5 लाख से कम आमदनी वाले सिर्फ 99 लाख। सिर्फ 1.95 करोड़ लोगों ने 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अपनी आय बताई। देश में सिर्फ 52 लाख लोगों के द्वारा ही बताई गई 5 से 10 लाख की सालाना आय। 10 लाख से ज्यादा आय वाले देश में सिर्फ 24 लाख लोग। पिछले 5 साल में बिकी 1.25 करोड़ कारें। 2015 में 2 करोड़ लोग विदेश गए। वित्त मंत्री का सवाल, फिर इनकम टैक्स चुकाने में देशवासी पीछे कैसे? बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच उभरता हुआ सितारा। कहा, 2016 में दुनिया में स्लोडाउन दिखा था। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज भी दिया जाएगा। पारदर्शिता के लिए किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का भी कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के किसानों को विशेष रियायत देने का ऐलान किया। पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसानों को बेहतर कीमत के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इनाम को 250 से बढ़ाकर 585 करने का टारगेट। 75 लाख की आर्थिक मदद सरकार दी। किसानों के लिए अब 30 की बजाय 40% फसल बीमा होगा। योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान। 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 रहने का अनुमान। किसानों की आय को 5 साल में दोगुनी करने की सरकार की कोशिश। 8,000 करोड़ का डेयरी विकास कोष और साथ ही 5,000 करोड़ का सिंचाई फंड आवंटित होगा। नाबार्ड के तहत सिंचाई योजना के लिए फंड हुआ दोगुना। 20,000 करोड़ को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में 1 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबों से निजात दिलाने का टारगेट भी रखा गया। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन। 2016 के 38,000 करोड़ रुपए की जगह आगामी साल में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान। योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी 55% हुई। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी। साल में 10 लाख तालाबों का लक्ष्य किया जाएगा पूरा। गांव की तरक्की, बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सरकार ने 3,96,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा। बड़े पैमाने पर देश भर में रोजगार दिया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने दिया राजस्थान को खास तोहफा। बीकानेर में बनेगा कच्चे तेल का भंडार। रेगिस्तानी इलाके में लोगों को मिलेगी नौकरी की सुविधा। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद महंगे हुए। सरकार ने उत्पाद शुल्क 12.5% तक बढ़ा दिया। वहीं महंगे मोबाइल फोन और तंबाकू और जर्दा भी अब महंगे। देश में बने हीरे और दूसरे महंगे पत्थरों से जड़ित ज्वेलरी भी सस्ती हुई। चांदी के सिक्के, चांदी के गहने महंगे हुए। एलईडी बल्ब, स्टील का सामान, ड्राई फ्रूट्स और साथ ही हार्डवेयर का सामान महंगा हुआ। साफ पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आरओ वाटर फिल्टर सस्ता हुआ। डिब्बा बंद सब्जियां, नमक, जीवन रक्षक, दवाइयां, एलसीडी टेलीविजन के अलावा बायोमेट्रिक स्कैनर, माइक्रो एटीएम और पीओएस मशीन भी सस्ती हुई। एल्यूमिनियम की वस्तुएं महंगी।
डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए भीम ऐप पर 2 स्कीम्स लॉन्च होंगी। आम लोगों को रेफरल बोनस मिलेगा, व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई LIC योजना लाने का भी ऐलान, 8% का फिक्स्ड रिटर्न मिला करेगा। बजट में गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया, महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का भी वित्त मंत्री ने बजट में खास ख्याल रखा, 14 लाख केंद्रों पर महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए 500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। 1,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस देने का भी लक्ष्य। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट होंगे। मेट्रो रेल के लिए नई नीति की भी घोषणा होगी, कई नए राज्यों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत देश के घर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने की कोशिश होगी। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित इलाके तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। अरुण जेटली के बजट में शेयर बाजार गुलजार हुआ, सेंसेक्स 486 अंक तो निफ्टी 155 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई, बजट पेश करने से पहले सांसदों ने याद किया। ई अहमद के सम्मान में कल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। स्पीकर ने कहा, बजट संवैधानिक दायित्व, इसीलिए आज स्थगित नहीं की गई कार्रवाई। इससे पहले ई अहमद के सम्मान में विपक्ष ने बजट कल तक टालने की मांग रखी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सांसदों के साथ विरोध जताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया बजट को ऐतिहासिक, वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई दी, बोले ये भविष्य का बजट है। टैक्स में रियायत के फैसले को पीएम मोदी ने साहसपूर्ण फैसला बताया, बोले इससे मध्यम वर्ग को फायदा होगा। रेल बजट को आम बजट के मर्जर की भी पीएम मोदी ने सराहना की, कहा पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बेहतरीन कदम है, रेल और बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। पीएम मोदी ने कहा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है, रोजगार बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की हमारी प्रतिबद्धता बजट में दिखी, बजट से देश में बदलाव की राह आसान होगी। बजट पेश करने के बाद बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को फायदा पहुंचाने की सोच थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के परिवार ने बजट की तारीफ की। वित्त मंत्री की बेटी बोली, बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट की तारीफ की, बोले इस बजट से रोजगार बढ़ेगा। अमित शाह ने बजट को गरीबों और महिलाओं के हित का बजट बताया, बोले पीएम मोदी ने चुनाव से पहले किए हुए वादे को पूरा किया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा नोटबंदी से हुए फायदे को आम लोगों तक पहुंचाया गया, बजट में समाज के हर तबके को फायदा दिया गया। बजट से सियासत में आएगी पारदर्शिता, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बोले क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए हमारी इकोनॉमी बनेगी नंबर 1। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट को बताया एक नए युग की शुरुआत, बजट में रेल को दिए फंड को बताया अभूतपूर्ण, सेफ्टी फंड के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद। राहुल गांधी ने बजट को बताया शेरो शायरी का बजट, कहा किसानों युवाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में राजनीतिक चंदे को लेकर तय किए गए नए नियम का राहुल गांधी ने समर्थन किया, बोले पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए इस कदम के साथ है। रेल सुरक्षा पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सरकार का रेलवे सुरक्षा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब। बजट भाषण में दिए गए आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए आंकड़े। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने बजट पर निराशा जताई, बोली हमारी योजनाओं को गलत बताने के बाद उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। बजट से नाराज दिखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ट्विटर पर लिखा ये एक क्लूलेस, बेसलेस और यूजलेस बजट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को फ्लॉप बताया, बोले नोट बैन का समर्थन करने वाले भी निराश हुए हैं। शिवसेना ने बजट में नए ऐलान पर उठाए सवाल, उद्धव ठाकरे ने पूछा क्या पिछले साल के बजट की सारी घोषणाएं सरकार ने पूरी की हैं? पॉलिटिकल पार्टी के चंदे की लिमिट तय करने को जेडीयू ने बताया बेकार, शरद यादव बोले लिमिट तय करने का नहीं होगा फायदा। रेल बजट को आम बजट में शामिल करने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बार, कहा रेलवे की चली गई आइडेंटिटी, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल गई। बजट पर बोले लालू प्रसाद यादव, एकदम बेकार का बजट, बजट से कुछ दिनों में बैंक दिवालिया हो जाएंगे, किसानों का हाल और खस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी किया बजट का स्वागत, सीएम फडणवीस ने बजट को बताया आम आदमी का बजट। बजट को बैंकिंग सेक्टर से भी थम्स अप मिला है, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ ने बताया एक पूर्ण बजट, बोली डिजिटल पेमेंट से ग्राहकों को आसानी होगी।
बजट की बिजनेस सेक्टर ने भी तारीफ की। बड़ी कंपनियों के सीईओज ने बताया इसे एक बैलेंस्ड बजट। देश में महिलाओं को भी खूब बजट पसंद आया। बजट से घर के बजट के भी बेहतर होने की उम्मीद जताई।